वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा इससे हर बार सवाल आते हैं और हर एक एग्जामिनेशन में सवाल आते हैं। इसका हम एक्सटेंट इससे समझ सकते हैं, जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टेबिलिटी को देखते हैं तो सबसे पहले एरोमेटिसिटी को देखते हैं। इस सीक्वेंस में देखते हैं हम एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपरकंजुगेशन, देन इंडेंट। मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एरोमेटिक है तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। आइए अब समझते हैं एरोमेटिसिटी को, कुछ टर्म्स को समझते हैं, इसके टाइप्स को समझते हैं और फिर कुछ ढेर सारे एग्जांपल से इस टॉपिक को करते हैं स्ट्रॉन्ग। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स बना है एरोमा से। एरोमा क्या होता है? एक स्वीट स्मेल। तो इसको बोल सकते हैं हम। तो ये मिलता कहां से है? ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल tar से मिलता है। इसको बोल सकते हैं obtained फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कौन सी डिस्टिलेशन? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल tar। कोल tar की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलता है एंड हैव कैरेक्टरिस्टिक्स एरोमा। जब भी एरोमा वर्ड आएगा उसका मतलब होगा प्लीजेंट स्मेल। तो हमें पता लगे ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनकी स्मेल बहुत प्लीजेंट होती है। लेकिन हम केमिस्ट्री में हर कंपाउंड को तो स्पेल कर नहीं सकते, हमें इसकी केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ेगी। तो हम इसको वो बोल सकते हैं कि ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो अपने एसाइक्लिक एनालोगस से काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। सपोज हमने 6 कार्बन की ओपन चेन कंपाउंड लिया और 6 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड लिया, तो जो साइक्लिक कंपाउंड है वो बहुत ज्यादा स्टेबल पाया गया कंपैरेटिव टू ओपन चेन। तो आइए समझते हैं ये क्या कह रहा है। ये अपने एसाइक्लिक से काफी ज्यादा स्टेबल पाया गया, थोड़ा बहुत भी नहीं, काफी ज्यादा। जब हमने इनकी एनर्जी देखी तो इसको बोलते हैं बेंजीन। बच्चा बच्चा जानता है इसको। इसकी रेजोनेंस एनर्जी आई 151 किलोजूल पर मोल और इसकी एनर्जी रह गई 42 किलोजूल पर मोल। तो आप इस डेटा से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा स्टेबिलिटी आ गई। आइए अब समझते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। These are those cyclic compounds which are comparatively very much stable than their open chain analogous compound। ठीक है, आइए हमने डेफिनेशन समझ ली। अब पहचानेंगे कैसे? इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। तो कंडीशंस फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। कि एरोमेटिक कंपाउंड को हम पहचानेंगे कैसे? तो सबसे पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। कंपाउंड कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होगा तो ही हम आगे देखेंगे। दूसरा प्लेनर। तो प्लेनर कैसे हो सकता है? या तो sp2 को कार्बन हो या sp कार्बन हो, सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी होगी तो ही प्लेनर होगा। sp3 जाते ही तो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। तो या तो sp2 हो या sp हो। तो दूसरा हमने देख लिया प्लेनर। थर्ड, conjugated pi electrons। conjugated pi electrons का मतलब सिर्फ pi इलेक्ट्रॉन होने से काम नहीं चलेगा, उनका कंजुगेशन होना चाहिए। कंजुगेशन बोले तो इसको मैं थोड़ा समझाता हूं। जैसे A B C है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये कंजुगेट करेगा और ये पूरे में चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं कंप्लीट कंजुगेशन। मतलब A to C कंप्लीट कंजुगेशन हो रहा है। तो ऐसा ही साइक्लिक में होना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट, इन तीनों कंडीशंस को बोलते हैं प्राइमरी कंडीशन। ये होंगी तभी हम आगे का सोच पाएंगे। तो इसके बाद चौथी कंडीशन आता है मस्ट फॉलो हक्कल रूल।
हक्कल्स रूल क्या कहता है? हक्कल्स रूल कहता है कंपाउंड हैविंग 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन्स आर एरोमेटिक। मतलब क्या? मतलब ये अगर 4n2 pi इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। ठीक है, एग्जांपल जैसे n की वैल्यू 0 ले ली हमने तो कितने आ गए? 2 pi इलेक्ट्रॉन। तो 2 pi इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक सिस्टम एरोमेटिक होगा। ऐसे ही n की वैल्यू हमने ले ली 2 तो 6 pi इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ही 10 pi इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ही 14 pi इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सभी साइक्लिक और ये तीनों कंडीशन को फुलफिल अगर करे तो कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक। आइए और समझते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं हम। सबसे छोटा एग्जांपल लेते हैं, 3 मेंबर की एक स्ट्रिंग बनाते हैं और यहां पे ले लेते हैं पॉजिटिव चार्ज। आइए अब चेक करते हैं। पहली कंडीशन, क्या साइक्लिक है? हाँ जी साइक्लिक है। क्या प्लेनर है? हाँ, ये sp2 और ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज के बाद क्या हो गया? sp2, तो ये प्लेनर भी है। तीसरा, क्या कंजुगेटेड pi इलेक्ट्रॉन्स हैं डबल बॉन्ड के जस्ट साइड में पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा? कंजुगेशन। हमने रेजोनेंस में खूब पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद क्या हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा है? तीसरी कंडीशन भी फुलफिल, चौथी कंडीशन भी। चौथी कंडीशन क्या है? क्या है? हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा है। इसमें कितने pi इलेक्ट्रॉन्स है? 2 pi इलेक्ट्रॉन्स। 2 pi इलेक्ट्रॉन्स मतलब n = 0, मतलब चार कंडीशन फुलफिल कर गई। तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा हमारा? एरोमेटिक। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलिए। हमने अब की बार क्या किया? पॉजिटिव चार्ज की जगह बोरोन लगा दिया। बोरोन लगाने से क्या हुआ? हम इसकी चारों कंडीशंस चेक करेंगे। पहला साइक्लिक है, हाँ जी साइक्लिक है। क्या प्लेनर है? हाँ प्लेनर है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp2। आपको 3 सिग्मा दिख रहे हैं। sp2 कैसे हो जाएगा? sp2 हो सकता है 3 सिग्मा के साथ में, तो sp2 हो गया। उसके बाद क्या कंजुगेटेड pi इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए इसको लगा देते हैं स्टार। इसके पास क्या होता है? बोरोन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है। वेकेंट ऑर्बिटल है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, तो इसका मतलब इसका यहां से यहां कंजुगेशन हो जाएगा। तो कंजुगेशन वाला रूल हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? हमें दिख रहे हैं 1 pi बॉन्ड। 1 pi बॉन्ड का मतलब 2 pi इलेक्ट्रॉन्स। 2 pi इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 2 pi इलेक्ट्रॉन्स। क्या 4n+2 रूल फॉलो करता है? हाँ जी। तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। तो क्या किसी कंपाउंड का पहचानना एरोमेटिक होगा या नहीं होगा? क्या मुश्किल है? नहीं, सिर्फ 4 कंडीशंस देखनी है और जब जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे हम स्पेसिफिक चीजों को पहचानने लग जाएंगे। और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए जी। अब हम 2 से बढ़ते हैं 4 की तरफ, 3 से बढ़ते हैं 4 की तरफ। हमने ले लिया एक ये रिंग बनाई, उसमें 2 पॉजिटिव चार्ज ले लिए, तो क्या ये एरोमेटिक होगा? हमने देखा ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है और pi इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 pi इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या हो गया? एरोमेटिक। अब कुछ एग्जांपल्स मैं लिख देता हूं आपके पास, आप उनको चेक कर लीजिएगा। बेंजीन, बेंजीन का तो हमें वैसे ही पता है, ये एरोमेटिक है, हाईली स्टेबल सिस्टम है, स्टार्टिंग में भी बताया है। तो ऐसे ही एक 5 मेंबर रिंग ले लूं मैं और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लिया, क्या ये एरोमेटिक होगा? तो हमने देखा ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंजुगेटेड pi इलेक्ट्रॉन्स भी है। क्या ये टोटल pi इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 pi इलेक्ट्रॉन, तो ये एरोमेटिक होगा। लेकिन ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? ये पॉइंट नोट करिएगा, जब भी नेगेटिव चार्ज किसी डबल बॉन्ड के साथ में होगा तो उसके हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2। तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। मैंने क्या बताया? नोट करके लिखिए इसको। जब भी कार्बन आयन होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। लेकिन कार्बन आयन के जस्ट साइड में कोई डबल बॉन्ड आ जाए तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कॉन्जुगेशन में चला जाएगा और इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2, मतलब प्लेनर।
प्लेनर हो गई, तो ये कंपाउंड भी क्या हो गया, एरोमेटिक। अब कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं हीटेरो एटम्स के। हमने 5 नंबर की एक रिंग बनाई, उसमें ऑक्सीजन लगा दिया और डबल बॉन्ड, ये क्या होगा? ये एक, इसको नाम से भी पूछा जाता है, बहुत बार सवाल पूछा जाता है। इसमें क्या हो गया, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, क्या कंजुगेशन है, कंजुगेशन भी है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो यहाँ पे होगा क्या, एक लोन पेयर कंजुगेशन में आ जाएगा और एक लोन पेयर बच जाएगा, तो कितना हुआ, sp2। इनका तो हमें पता ही है, sp2 है, sp2 है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखते हैं, हम क्या बता देते हैं, sp2। इसको बोलते हैं फ्यूरेन, क्या बोलते हैं इसको, फ्यूरेन। और क्या ये एरोमेटिक होता है? हाँ, ये एरोमेटिक होता है। अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब ऑक्सीजन की जगह हमने ले लिया सल्फर। अब इसको बताइए आप, क्या होगा, एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा? हमने देखा तो यहाँ पे सल्फर लगा दिया, सल्फर के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल। वेकेंट ऑर्बिटल हमने देख रहे थे, या तो लोन पेयर हो या वेकेंट ऑर्बिटल। वेकेंट ऑर्बिटल हो तो ये यहाँ पे चला जाएगा, 2 लोन पेयर होता है, इसको भी बोल देंगे हम एरोमेटिक। तो कंजुगेशन हो गया, चारों कंडीशंस। तो इंपॉर्टेंट क्या है, अब तक हमने क्या सीखा, कि चारों कंडीशंस को हमें समझना है। अगर चारों कंडीशंस फुलफिल कर रहा है तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, अगर नहीं कर रहा है तो और नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक होगा। आइए अब उनकी तरफ चलते हैं। मुझे लगता है आपको एरोमेटिक समझ में आ गया होगा। आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।